नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंक की जिसने आप कह सकते हैं पिछले एक साल में इतना शानदार आउट परफॉर्म किया है। और ये आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही टर्म में है, चाहे आप इसके शेयर प्राइस रन अप पे देख लें, चाहे इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में देख लें, चाहे नेट प्रॉफिट के जंप में देख लें। तमाम वर्टिकल्स में बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी गई है इस कंपनी के द्वारा। और इस कंपनी की जो सबसे बड़ी बैकबोन है दोस्तों, वो है इसकी मैनेजमेंट। इसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, जब आप कह सकते हैं ये स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद परफॉर्म करना शुरू किया, उसके बाद ही आपको बता दूं कि कुछ पुराने बड़े लोन्स थे जिसने इसके जो कह लीजिए जो एसेट क्वालिटी है उसे बहुत बड़े स्तरों पे हिंडर किया। इसके साथ साथ इस स्टॉक ने आप कह सकते हैं पैंडेमिक जैसे बहुत बुरे वक्त देखे। इन तमाम जगहों पे दोस्तों जब एक जाइंट इनके सामने जो आपके इनके जो पीयर्स हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जब इतने शानदार वैल्यूएशंस बैठे हो, इतना स्टिफ कंपटीशन हो, इसके बावजूद इस कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस कर दी दोस्तों। ठीक है, बट अब निवेशक ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके आगे ये स्टॉक कहां तक जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके बाद स्टॉक में क्या होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले काफी समय से अब वापस से कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। और कुछ चीजें जो कह लीजिए आप कह सकते हैं डीमर्जर की बातें चल रही थी, वो भी अब आप कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम में आ गई हैं। क्या है चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में ये जानेंगे दोस्तों कि जिस कंपनी की आज मैं बात करने वाला हूं उसमें आगे निवेशकों को करना क्या है, आगे के स्टेप्स क्या होंगे। जिस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर में, क्या ये परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी, क्या हिट हो सकते हैं, क्या मिस हो सकते हैं इस कंपनी को लेकर के, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस में इसने एक साल के अंदर दोस्तों, पिछले एक सालों में आपको यहाँ 16% दिख रहा है, लेकिन जिन्होंने ये 29 रुपए के आसपास में निवेश किया होगा दोस्तों, आप देखें अनप्रेसिडेंटेड 94% की स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 94% दोस्तों। अब आप कहेंगे भाई किसको पता होगा कि यहाँ से कोई कह लीजिए खरीदारी करे, क्योंकि अक्सर मैं एक चीज कहता हूँ, बॉटम ना आपको पता है ना मुझे पता है, टॉप ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन देखिए आप मान सकते हैं कि ये जो 33 रुपीज है ये काफी अच्छा लेवल रहता है एंट्री का। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ठीक है, और अब ये जो लेवल आप देखें तो यहाँ एक कंसोलिडेट करता हुआ आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन से ये लेवल्स हैं आप देखिए इधर, ये लेवल्स हैं, ये देखिए ये रहा 54 और ये है 56। तो यानी कि अक्टूबर से लेकर के आप नवंबर आ गया, ऑलमोस्ट 2 महीने से दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 मंथ से स्टॉक आप कह सकते हैं अब एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, अब आप कह सकते हैं कि क्या एक बड़ी तेजी की पहले ये तैयारी हो रही है। तो देखिए बाजार आज 52 वीक हाई टच किया दोस्तों, लेकिन इन स्टॉक से दोस्तों, ठीक है, इन स्टॉक से आप देखिए 52 वीक हाई टच किया, लेकिन इन स्टॉक से जो तेजी है वो गायब है दोस्तों। रीजन देखिए आप बता दूं, पिछले साल में तक स्टॉक इतना ज्यादा रनअप कर चुके हैं दोस्तों, इतने ज्यादा भाग चुके हैं। एक समय में जो निफ्टी के स्टॉक्स थे, ठीक है, जो निफ्टी के स्टॉक्स थे वो कह लीजिए केवल केवल गिरावट दिखा रहे थे, और मिड और स्मॉल कैप जो थे वो भाग रहे थे दोस्तों। अब जस्ट क्या हो गया दोस्तों, रिवर्स हो गया है। अब मिड कैप भाग रहे हैं और निफ्टी वाले आपके माफ कीजिएगा मिड कैप वाले गिरावट दिखा रहे हैं। मिड कैप वाले अब गिरावट दिखा रहे हैं और निफ्टी वाले भाग रहे हैं दोस्तों। तो यही कारण है कि अब इन जैसे बैंक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक अब कंसोलिडेट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए परफॉर्मेंस में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q2 में जितनी शानदार परफॉर्मेंस, जितनी शानदार ग्रोथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दिखाई है, ऐसा बहुत कम बैंक ने दिखाया है। लेकिन देखिए ऑलरेडी ये तमाम चीजें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। जब स्टॉक गिरावट दिखा रहा था दोस्तों, यहां देखें 29 रुपए 40 रुपए, तब
जो टॉप मैनेजमेंट है, खास करके दोस्तों इनके सीईओ साहब वी वैद्यनाथन साहब, जब ये पूरा बैंक स्ट्रगल कर रहा था, आपको याद होगा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, क्योंकि क्या अक्सर उनसे कहा जाता था कि भाई क्या ये बैंक किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कितना कह लीजिए उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि ये बैंक अभी अभी बना है और लोग इसका कंपैरिजन एचडीएफसी तो पता नहीं कौन से बैंक जो पिछले इतने सालों से खड़े हुए थे उनके साथ कंपेयर करते थे। ठीक है, और वो बहुत आप कह सकते हैं बुरा समय था इकोनॉमी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, बट बैंक खड़ा रहा दोस्तों और शानदार रिटर्न दिए दोस्तों इसने अपने निवेशकों को। और अब मुझे लग रहा है दोस्तों कि एक कंसोलिडेशन आ रही है इसमें, और इस कंसोलिडेशन को तोड़ने के लिए दोस्तों स्टॉक के पास 65 से लेकर के 68 का ऐसा लेवल है, जब तक इन लेवल टूटते नहीं दोस्तों कोई भी इसमें बड़ी तेजी मुझे नहीं लगता आपको उम्मीद करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर इसका हम 52 वीक लो देखें या ऑल टाइम भी हाई देखेंगे, आप मैक्सिमम में चलते हैं तो आप पाएंगे इसका जो हाई रहा है सबसे ज्यादा वो 66.80 पहले रहा है, और उससे पहले जो इसने हाई लगाया था लगभग 80 रुपए का। ठीक है, यानी 80 रुपीज इस बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तक 80 रुपए को दोस्तों ये बहुत बड़े स्तरों पे तोड़ करके ऊपर नहीं चले जाता, कहीं भी कोई भी बड़ी तेजी अब नहीं आने वाली। और बैंक का जो डीमर्जर होने वाला दोस्तों आईडीएफसी के साथ, वो भी अभी दोस्तों नहीं हो पा रहा है। न्यूज निकल के आ रही है कि भाई वैल्यूएशंस को लेकर के कोई सहमति बहुत अच्छी अब इसमें नहीं बन रही है दोस्तों। ठीक है, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली मैनेजमेंट वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह से ये बैंक ग्रोथ कर रहा है, चाहे ब्रांचेस को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के हो, ये अपने आप में एक फिनोमिनल चीज है दोस्तों। लेकिन अब आप कह लीजिए तमाम चीजें प्राइसिंग हो चुकी हैं और स्टॉक भी थोड़ा थका थका दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप खुद सोचे पिछले इतने कम समय में कोई बैंक अगर आपको 100% का रिटर्न दे दे, ठीक है, तो वहां तक कंसोलिडेशन आएगा ही, और अभी तब जब पूरे के पूरे बाजार में कहीं जगह रिसेशन, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। तो मुझे लगता है कि अब यहां से शायद आपको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और नियर टर्म का जो रेजिस्टेंस दोस्तों वो है 58 से लेकर के 52, 58 से लेकर के 62। जब तक ये 4 रुपए को बहुत अच्छे स्तरों पे ये बैंक नहीं तोड़ देता, कहीं भी कोई तेजी नहीं आने वाली। और देखिए इसके लिए 38 से लेकर के 42 एक ह्यूज रेजिस्टेंस, एक ह्यूज सपोर्ट है दोस्तों। तो निचले स्तरों पे ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ऊपरी स्तरों पे वो। तो आप कह सकते हैं कि अभी निचले स्तरों पे जाने का जो कह लीजिए चांसेस है वो कहीं ज्यादा है ऊपरी स्तरों पे आने में। और अभी कोई भी ऐसी न्यूज भी नहीं दिख रही जिसका कोई बहुत बड़ी तेजी में देखने को मिले, और ना ही कोई इतनी नेगेटिविटी कि स्टॉक गिर जाए। इसीलिए एक रेंज बाउंड में ही रहने वाला है। और कई निवेशक जो यहाँ सोच रहे कि आगे क्या होगा, तो मैं बता दूं अभी जब तक ये न्यूज पर डिपेंडेंट है कि किस तरह के न्यूज आते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहते हैं, ये देखना पड़ेगा। वरना तब तक ये स्टॉक दोस्तों एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को यह बहुत ही शानदार मौका दे रहा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का। कब? निचले स्तरों में। अभी निचले स्तरों पे हैं, बने रहें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलूंगा दोस्तों अगर करना भी है तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि इन स्तरों पे आप कह सकते हैं एक ठहराव सा महसूस हो रहा है इस स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म निवेशक अगर निचले स्तरों से ऊपर हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो थोड़ा निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन मुझे ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट वाइज मैंने पहले ही कहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बट स्टॉक भाग बहुत चुका है, और तमाम जो पॉजिटिव न्यूज है और ये स्टॉक में प्राइस्ड इन है दोस्तों। ये इसके कंसोलिडेशन का सबसे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां तक जुड़े रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। ठीक है, और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आप कोई भी पोजीशन बनाए चाहे बाइंग की या सेलिंग की, उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। बट एक बार और कि ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा ही करने वाला है, क्योंकि अक्सर आपने वर्ड सुना होगा और कई कह लीजिए आपको एनालिस्ट भी कहते हुए सुनाई देंगे, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनने वाला है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन अपने आप में इस बात को बताता है कि बैंक फंडामेंटली कितना अच्छा है। ठीक है, बट
उसको बनने में समय लगता है दोस्तों, बहुत लंबा समय का लगता है ये सब चीज़ों को देखने में, और बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पे निवेशकों को बहुत बने रहना पड़ता है। बट मैं आपके साथ एक ही चीज़ कहूँगा, स्टॉक अच्छा है, अगर गिरावट होती है बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है दोस्तों, लेकिन अभी तमाम पॉजिटिविटी स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।